और अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। सबसे पहले आरबीआई से जुड़ी एक बड़ी खबर। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा होंगे। सरकार ने 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त करने का ऐलान किया है। वर्तमान में संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव का पद संभाल रहे हैं। इससे पहले वो वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट में सचिव का पद संभाल चुके हैं। उन्हें राज्य और केंद्र सरकार में फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। कल यानी 10 दिसंबर को शक्तिकांता दास का आरबीआई गवर्नर के रूप में आखिरी दिन होगा। बुधवार को संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर का पदभार संभालेंगे। 3 साल के लिए संजय मल्होत्रा की नियुक्ति हुई है। संजय मल्होत्रा आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की उन्होंने डिग्री हासिल की है। साथ ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा। अजय सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल तो सर यही होगा कि आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के लिए क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? जी देखिए कि ये अच्छा है कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और काबिल ऑफिसर को इतना बड़ा ओहदा दिया गया है, जिसमें आईएएस के 1990 बैच के हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी देखें तो बेहतरीन है और बहुत बड़ा तजुर्बा है फाइनेंस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री, टैक्सेशन के क्षेत्र में। चैलेंजेस बहुत सामने है कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी है जो चौथी बड़ी हो जाएगी अगले साल तक, तो बहुत अहम देश है विश्व की इकोनॉमी में। उसकी छवि बना के रखना, मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से बैलेंस करके रखना कि इन्फ्लेशन भी काबू में रहे और ग्रोथ इम्पल्सेस जो हैं उनको भी बढ़ावा मिले, साथ में रुपए का जो स्तर है उसको भी एक बैलेंस वे में हैंडल करना, ताकि एक्सपोर्ट्स भी कॉम्पिटिटिव रहें और बड़ी तेजी से गिरे ना। फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज उसका बहुत बड़ा महत्व है। एफएक्स रिजर्व्स जो हैं भारत के, बहुत बड़ा उधर से हमें अर्जित हो रहा है। इंटरेस्ट जो आरबीआई के डिविडेंड के तौर पे सरकारी बैलेंस शीट में जाता है, हर साल सरकार के बजट में जाता है, तो वो बहुत अहम है। और फिर जो बैंकिंग रेगुलेटर, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, लेंडर्स के जो रेगुलेटर हैं, फिनटेक है, यूपीआई है, इस सब की देखभाल करने वाले रेगुलेटर हैं, करेंसी मैनेजमेंट, ये सब इनके सामने अहम मुद्दे हैं। बट सबसे बड़ा रहेगा कि रेट कट कब और कितनी तेजी से करेंगे और किस तरह से ग्रोथ जो है उसको फिर से बहाल करेंगे कि तेजी से 7%, 8% की ग्रोथ आए भारत में और हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के अग्रसर हो जाएं। रेट कट को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। इस बार तो ये माना ही जा रहा था, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि इस बार रेट कट होंगे ही होंगे, लेकिन फिलहाल नहीं हुए। अब आपको क्या लगता है कि संजय मल्होत्रा जी के आने के बाद फरवरी में हम उम्मीद करें कि रेट कट हो सकता है? लगता तो है कि फरवरी तक रेट कट हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप की भी नीतियां थोड़ी क्लियर हो जाएंगी तब तक। फेड का रेट कट अगले हफ्ते जो आ रहा है, उनकी भी जनवरी की बैठक हो चुकी होगी और हमारा बजट आ चुका होगा। तो 1 फरवरी को यूनियन बजट भी आ गया होगा। तो किस तरह का माहौल है फिस्कल की तरफ से, ये सब काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। तो हमें तो बहुत बड़ी उम्मीद है कि फरवरी से रेट कट कर सकते हैं और अगले साल 1% तक रेट कट्स किए जा सकते हैं पूरे साल में आरबीआई द्वारा। तो और इस तरह से रेवेन्यू सेक्रेटरी आने से एक बहुत ही प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, जो जानते हैं कि सरकार को क्या चाहिए, देश के लिए क्या चाहिए। और आरबीआई तो बहुत सक्षम है। आरबीआई एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्टीज है आरबीआई की एज ए रेगुलेटर। तो वो सब इनके पास रहेगा इनको प्रोत्साहित करने के लिए जी। और साथ में ये लीडरशिप लाएंगे। तो फरवरी, दीपक जी, आप कह सकते हैं पहला रेट कट उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और अहम सवाल सर, हम लंबे समय से हमने शक्तिकांता दास सर के भी टाइम पीरियड में सुना कि डिजिटल करेंसी को लेकर काफ़ी कुछ आरबीआई कर रहा था।
इस बार इनके टर्म में, संजय मल्होत्रा के टर्म में, डिजिटल करेंसी पर क्या अपडेट हो सकती है? क्या आपको लगता है कि डिजिटल करेंसी को लेकर कुछ बड़े नियम आ सकते हैं? देखिए, अभी तक कुछ ज़्यादा सक्सेस आया नहीं। चीन हो या भारत हो, जिसने भी किया है लॉन्च, इतना कुछ बहुत बड़ा असर आते दिखा नहीं, ना ज़रूरत दिखी। ये ज़रूर है कि पेमेंट्स को और स्ट्रीमलाइन किया जाए, यूपीआई को और बढ़ाया जाए, यूपीआई लाइट को और बढ़ाया जाए, और हो सके तो विश्व भर में यूपीआई ऑफर किया जाए। तो पेमेंट से फ्रिक्शन निकालना, पेमेंट से की कीमतें घटाना, और आम आदमी के लिए ऑफलाइन पेमेंट लाना, ये ज्यादा जरूरी है। डिजिटल करेंसी मेरे ख्याल से अभी टाइम है। अब ये हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते एकदम से कुछ नया इजाज हो जाए तरीका और चल पड़े, बट अभी जो है ब्लॉकचेन वगैरह है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स सेटल करने के लिए और ट्रेड सेटल करने के लिए है, ट्रांजैक्शंस के लिए। अब आपके पास यूपीआई जैसा इतना बेहतर जरिया है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अब देखते हैं क्या इनका प्रायोरिटी रहता है। बिल्कुल सर, हालांकि पॉजिटिव हैं संजय मल्होत्रा जी को लेकर। हालांकि आने वाले समय में तमाम चुनौतियां भी हैं उनके पास। उम्मीद की जा रही है कि जो इकॉनमी में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है वो और बेहतर होगा।